हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आने वाले सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश के द्वारा दिया गया था। इसके ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, फ्रायड और युंग। तो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है वो युंग ने दिया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इरोस शब्द संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है जीवन मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इरोस शब्द जो है वो जीवन की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहम निर्देशित होता है। इसके ऑप्शन है सुख के सिद्धांत के द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा या फिर सामान्य सिद्धांत के द्वारा। तो अहम जो होता है वो वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई इंजेक्शन यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है या भूख कम हो जाती है, या फोर्थ ऑप्शन है भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी अगर इंजेक्शन व्यक्ति को दे दी जाए तो इससे व्यक्ति में भूख कम हो जाती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। इसके ऑप्शन है 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष। तो बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा अगर 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु जो होगी वो होगी 12 वर्ष। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। इसके ऑप्शन है सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड ये दोनों ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक डैश है। इसके ऑप्शन है मनोविच्छेदी विकृति है, चिंता विकृति है, समायोजन विकृति है या फिर कार्य प्रारूप विकृति है। तो मनोग्रस्ती बाध्यता जो होती है वह एक प्रकार की चिंता विकृति है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। इसके ऑप्शन है मैरीफील्ड, कोल एवं ब्रूस, टोरेंस या फिर केंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोरेंस। तो सृजनशीलता की पहचान हेतु टोरेंस ने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। इसके ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारात्मक सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र किसके सूचक है। इसके ऑप्शन है सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है तथा सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। तो सीखने के जो वक्र होते हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। इसके ऑप्शन है वंडूरा और वाल्टर ने, डोलर्ड और मिलर ने, कार्ल और रोजर्स ने या फिर युंग ने। तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो वंडूरा और वाल्टर ने दिया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। इसके ऑप्शन है व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, नैतिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम। तो मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है
वो अधिगम के मापन हेतु प्रयुक्त में आता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। इसके ऑप्शन है माध्यिक प्रसार क्षेत्र, औसत विचलन, मानक विचलन। तो केंद्रीय प्रवृत्ति जो है वो प्रसार क्षेत्र का एक माप है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से शेष से भिन्न है? इसके ऑप्शन है TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, 16PF, ड्रॉ ए मैन टेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16PF। तो ये 16PF जो होता है वो इन सभी से भिन्न है, क्योंकि TAT जो है वो एक तरह का परीक्षण है जो बच्चों में किया जाता है, और क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है ये भी परीक्षण है जो कि बच्चों में किया जाता है, और ड्रॉ ए मैन टेस्ट जो होता है वो भी बच्चों के ही लिए किया जाता है। मगर 16PF जो है ये कोई प्रकार का टेस्ट नहीं है, इसलिए ये भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। इसके ऑप्शन है हॉलिंगवर्थ, जीन पियाजे, हॉल, हेविघस्ट। तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक जो थे वो थे हेविघस्ट। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने में पलायन आधारित है। इसके ऑप्शन है सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर तथा पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में पलायन जो है वो नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। इसके ऑप्शन है अभिवृद्धि का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या फिर सहचारी अंतरण का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम। तो अधिगम के नियमों में प्रभाव का नियम जो है वो एक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें अन्वेषण की ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है केस अध्ययन, सर्वेक्षण, प्रयोगीकरण या फिर अंतर्दर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केस अध्ययन। इसे हम केस स्टडी भी कहते हैं। तो अन्वेषण की ऊर्ध्व उपागम जो है इसका उपयोग केस अध्ययन के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है चिंतन, स्मृति, बौद्धिक विकास या फिर अधिगम अंतरण। तो जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम अंतरण कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। इसके ऑप्शन है उद्भवन, मूल्यांकन, उद्भासन या फिर उपक्रम। तो जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण जो होता है वो होता है उपक्रम। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसके ऑप्शन है पावलोव, थॉर्नडाइक, हेगार्टी, रॉस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को दिया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। तो इसके ऑप्शन है M.L. मन, G.W. अल्पोर्ट, S. फ्रायड या फिर J.E. डेसिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा G.W. अल्पोर्ट। तो G.W. अल्पोर्ट ने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? इसके ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोहलर। तो कोहलर जो है वो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित है, नियम की चर्चा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान,
व्याकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, इसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं। तो भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। इसके ऑप्शन है धारण, पहचानना, पुनः स्मरण या फिर तर्क करना। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का जो आयाम नहीं है वो है तर्क करना, क्योंकि तर्क करना जो है वो स्मृति में नहीं आता है, मगर धारण, पहचानना या फिर पुनः स्मरण ये सभी जो है ये स्मृति के आयाम में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, TAT डैश द्वारा बनाया गया था। इसके ऑप्शन है अल्पोर्ट, रोसार्क, मैस्लो या फिर मर्रे। तो TAT एक तरह का परीक्षण है जो बच्चों में किया जाता है। ये इस परीक्षण को देने वाले हैं मर्रे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना डैश कहलाता है। इसके ऑप्शन है संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा या अक्रामकता। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना जो है वो एक प्रकार का कुंठा कहलाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। इसके ऑप्शन है वातावरण, हार्मोन, आनुवांशिकता या फिर समाज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आनुवांशिकता। तो व्यक्ति की आँख के रंगों को आनुवांशिकता प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, आधार, आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। इसके ऑप्शन है रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवधान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अवधान। तो आधार, आयु जो है वो अवधान के मापन से संबंधित है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो वह किसका उदाहरण बनता है। इसके ऑप्शन है विस्थापन, रूपांतर, उदात्तीकरण या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। तो शिक्षक के द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह जो है वो विस्थापन का उदाहरण है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।